सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर सिविल सेवा के आज के इस वीडियो में मैं आपको निबंध के विषय में, ऐसे के विषय में कुछ बातें बताऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। दोस्तों ऐसे को लेकर एस्पायरेंट्स के दिमाग में बहुत सारे सवाल एक साथ कौंध जाते हैं कि एक अच्छा ऐसे कैसे लिखें। क्या ऐसे की कोई तैयारी होती है? क्या ऐसे की कोई बढ़िया बुक आती है? क्या एडिटोरियल को पढ़ लेने से ही ऐसे तैयार हो जाएगा? ये बहुत सारे सवाल आपके जहन में, आपके दिमाग में होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको दे पाऊँ। दोस्तों जैसा कि निबंध की यदि हम संधि विच्छेद करें तो नि प्लस बंध, यानी कि बिना बंधन के। तो निबंध में बेसिकली कोई बंधन नहीं है कि आपको जैसा कि यूट्यूब पर तमाम वीडियोस में बताया जाता है कि ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, है ना। तो वो जो फॉर्मेट जो बताया जाता है वो निश्चित रूप से वो आजमाया हुआ है, और ऐसा लोग लिख कर आते हैं तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं। लेकिन निबंध में कोई फिक्स शैली नहीं है। ओके, कोई भी शैली का आप प्रयोग कर सकते हैं, तो इसलिए वो निबंध है। बाकी किसी भी निबंध में प्रस्तावना, फिर जो मेन कंटेंट है वो, प्लस उसके बाद उसका उपसंहार यानी एंड, वो सारा का सारा ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर से जब आप ऐसे लिखना शुरू करते हैं तो एक फॉर्मेट आप बना लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये कि निबंध के लिए क्या कोई बुक है? तो यूँ तो मार्केट में ऐसे को लेकर, निबंध को लेकर कई बुक हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, और उन्हें एक बार पढ़ लेना मुझे लगता है उचित रहता है। अच्छा रहेगा कि एक बार कोई स्टैंडर्ड बुक जो है वो आप लेकर उसे एक बार पढ़ लें, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि निबंध कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप किसी निबंध को रट लें और आप सोचें कि मैं एज इट इज़ लिखा हूँ, और आपने मान लो 20 निबंध तैयार किए, ऐसे तैयार किए, आप ऐसे के ऐसे ही वो आ जाएंगे, ज्यों को त्यों उतर के आ जाएंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे जो है उसकी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है कि आप उसमें से पढ़ लेंगे तो आपके सारे ऐसे जो है वो तैयार हो जाएंगे। बेसिकली ऐसे क्या है कि किसी भी चीज़ पर आपके जो सोचने का जो तरीका है, क्राइटेरिया है, जो लिमिट है, वो कहाँ तक एक्सटेंड कर सकती है, कहाँ तक आप सोच सकते हैं, और किस तरह से जो आप सोचते हैं उसे आप कागज़ में उतार पाते हैं। ये है बेसिकली ऐसे। तो मेरे विचार से दोस्तों, यदि आप अच्छा ऐसे लिखना चाहते हैं तो अपनी रीडिंग हैबिट बढ़ाइए, पढ़ने की हैबिट जो है वो बढ़ाइए। ख़ास तौर से न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल पार्ट है उसे थोड़ा सा पढ़िए। और एक काम और कर सकते हैं कि आप एडिटोरियल को नोट ज़रूर कर लें। कोई ऐसा टॉपिक आपको लग रहा है कि यार ये निबंध के रूप में, ऐसे के रूप में आ सकता है, तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि कुछ फैक्ट्स आपके दिमाग में, कुछ जो उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हो जाएं। उसके बाद असली चीज़ आती है कि आपकी अपनी भाषा शैली किस तरीके की है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए अमूमन अब जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक आ गया तो फैक्ट्स तो लगभग लगभग सबके पास होते हैं, और सबके पास एक जैसे फैक्ट्स होते हैं। आप कोई नया फैक्ट्स देने जा रहे हैं ऐसा तो है नहीं। बेसिकली ऐसे क्या है, ऐसे है जो फैक्ट्स का प्रेजेंटेशन आप किस तरह से करते हैं। बेसिकली ऐसे क्या प्रेजेंटेशन है, तो प्रेजेंटेशन आपका बहुत शानदार होना चाहिए। अब ऐसे कैसे लिखेंगे? तो पहली बात तो ये कि ऐसे लिखने से पहले ऐसे को गहराई से समझिए कि बेसिकली ऐसे आपसे क्या मांग रहा है, क्या चाह रहा है। दूसरी बात, आप दिमाग में एकदम बिठा लीजिए कि जब तक बहुत अपरिहार्य ना हो, है ना, और आप उतने वर्ड लिमिट के अंदर अपनी बात समेट ना पा रहे हों, और उसके बावजूद कि आप वर्ड लिमिट को तोड़ रहे हैं,
और आप अपने ऐसे की क्वालिटी बिल्कुल नहीं गिरा रहे हैं, तब तो ठीक है, थोड़ा बहुत आप वर्ड लिमिट क्रॉस कर सकते हैं। जैसे मान लो 600 वर्ड्स है तो आप 650 लिख लीजिए, बहुत कीजिए तो 700 वर्ड लिख लीजिए, लेकिन कोशिश यही कीजिए आप अपना 99% की जो वर्ड लिमिट है उसे क्रॉस ना करें। आवश्यकता भी नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। क्वालिटी लिखने से नंबर आएंगे, अच्छा लिखने से नंबर आएंगे। अच्छा लिखने की कोशिश करिए। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि एक अमूमन जैसे कि स्टेट सर्विस में मान लो एक ऐसे लगभग 6 से 7 पेज में आता है, तो वो पहले से ही दिमाग में बिठा लेते कि नहीं मुझे तो 6 पेज भरने हैं या मुझे तो 12 पेज भरने हैं। तो अब जनरली क्या होता है, उनके पास कंटेंट है वो 3 या 4 पेज का, लेकिन दिमाग में ये है कि भाई 6 पेज भरेंगे तो आप ऐसे अच्छे नंबर आएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसे को ज़बरदस्ती खींचिए मत। आपको जहाँ लग रहा है कि भाई अब मेरे ऐसे पर पकड़ ढीली होने लगी, तो फिर जो है ऐसे को समेट दीजिए। मतलब क्वालिटी से समझौता मत करिए, क्वालिटी कंटेंट दीजिए, क्वांटिटी नहीं। और इधर उधर की एग्जाम्पल मत दीजिए। ओके। दूसरी बात कि ऐसे लिखने से पहले आप रफ में पॉइंट्स बना लीजिए। थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा विचार करिए 5 मिनट 10 मिनट कि मुझे कौन कौन से पॉइंट्स देने लिखने से पहले। क्योंकि जब हम लिखना शुरू करते हैं तो बेसिकली हम लोग भावना में बहने लगते हैं, और फिर आपने देखा होगा कि जब हम भावना में बहना शुरू करते हैं तो फिर उसी चीज़ को इतना एलोबरेट कर देते हैं कि बाकी और चीज़ें लिखने के लिए ना तो स्पेस बचता ना टाइम बचता। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप पहले जो है वो पॉइंट्स लिख लें कि भाई मुझे कौन कौन से पॉइंट्स ज़रूर देने। ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको दिमाग में एक रफ आइडिया रहेगा कि भाई कोई भी जो पॉइंट है वो ज़्यादा खींचने लग रहा है, एक्सटेंड हो रहा है ज़्यादा, और आपका टाइम भी किल कर रहा है और पेज भी ज़्यादा भर दे रहा है, बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी छूट जा रही हैं, तो वो आपको एक वार्निंग के बतौर काम करता है। जो आपने रफ में लिख लिया है कि भाई ये पॉइंट्स मुझे ज़रूर देने, तो आप चीज़ों को समेट लेते हो। एक तो जो है भावना में बहकर ऐसे मत लिखिए। ओके। बहुत ही अपने जो स्नायु तंत्र हैं उन पर कंट्रोल करते हुए बिल्कुल ठंडे दिमाग से, कूल माइंड से ऐसे लिखिए। और भाषा की शैली और निबंध की कसावट पर आप विशेष ध्यान दीजिए। कहीं भी निबंध की जो कसावट है वो कम नहीं होनी चाहिए, और आपको इधर उधर ऐसे से अलग बिल्कुल नहीं भटकना है। टू दी पॉइंट लिखिए। ओके। और जहाँ लगे कि हाँ अब इससे ज़्यादा यदि मैंने ऐसे को खींचा तो वो ऐसे की क्वालिटी गिरेगी। आप एग्ज़ामिनर को, मैं फिर कह रहा हूँ, ये मत समझिए कि ज़्यादा आप लिखाएंगे तो एग्ज़ामिनर इम्प्रेस होगा। एग्ज़ामिनर आपके अच्छे लिखने से इम्प्रेस होगा, प्रभावित होगा, ना कि आपके ज़्यादा लिखने से। ठीक है। तो इस तरह से आप ऐसे लिखना शुरू करिए। तो आप पहले प्रैक्टिस करिए लिखने की। आप बिना प्रैक्टिस के अच्छा ऐसे नहीं लिख पाएंगे, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो कोशिश करिए कि संडे संडे जो है, एक तो जो आपने पिछले 6 दिनों में पढ़ा उसे रिवाइज़ करने में, और एक ऐसे लिखने में ज़रूर काम है। हर संडे आपको एक ऐसे ज़रूर लिखना है, और लिखने के बाद आप अपने टीचर को, या कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट आपके पास है तो उसे, या कोई और आपको लग रहा है कि एक्सपीरियंस्ड आदमी और आपको सही सलाह दे सकता है तो उसे चेक करा लीजिए। कोई भी नहीं मिल रहा है तो खुद ही अपने एग्ज़ामिनर बन जाइए, और बिल्कुल निष्पक्ष एग्ज़ामिनर। फिर आप ये मत सोचिए कि मेरी कॉपी है। फिर आप एकदम क्रुशली, एकदम हम कहते हैं ना, बिल्कुल क्रूरतापूर्वक अपना मूल्यांकन करिए कि हाँ भाई सही लिखा है नहीं। ओके। एक बिल्कुल निष्पक्ष जज के रूप में आप अपना ऐसे खुद चेक करिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने ऐसे कैसा लिखा है। फिर भी यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति अवेलेबल है जो आपके ऐसे की कमियां बता सकता है तो उसे एक बार ज़रूर चेक कराइए। तो इसके अतिरिक्त और क्या आप बढ़िया ऐसे में कर सकते हैं? एक काम आप ये भी कर सकते हैं ऐसे में कि आप जो है एक अपनी डायरी बना लें। ठीक है। जिसमें आप बहुत सारे लेखकों की, जैसे हिंदी मीडियम के हैं तो कुछ कवियों की आप जो है कविताएं लिख लीजिए। जैसे अदम गौंडवी है, दुष्यंत कुमार है, निराला जी हैं।
ओके। और जो है अटल बिहारी वाजपेयी हैं, तो या हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ कविताएं, तो बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जिन्हें आप जो है वो कई जगह फिट कर सकते हैं। कुछ श्लोक लिख सकते हैं, ओके, कोई फेमस कोटेशन लिख सकते हैं महापुरुषों की। तो एक छोटी सी डायरी बना लीजिए और हर टॉपिक से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड, ठीक है, किसी भी जो कॉमनली आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड एक डायरी बना लीजिए जिसमें कोटेशंस हों। ऐसे इंग्लिश मीडियम में भी आप जो फेमस कोटेशंस हैं, फेमस राइटर हैं, उनकी कोटेशंस को आप लिख सकते हैं। तो दोनों ही मीडियमों में कोई कमी नहीं है, अच्छे राइटर्स की और अच्छे कोटेशंस की। तो उससे क्या होगा, उन्हें बिल्कुल रट डालिए एकदम। तो वो कोटेशन क्या करते हैं कि आपके जो ऐसे की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर देंगे, बढ़ा देंगे। ओके, तो ये कोशिश भी आप ज़रूर करिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और यदि आपको ये पसंद आया है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ऐसे से रिलेटेड यदि आपके दिमाग में और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर सवाल का जवाब दे पाऊँ और भी कुछ ऐसी बातें बता पाऊँ कि एक अच्छा ऐसे कैसे लिखा जा सकता है। कुछ मॉडल ऐसे भी मैं आपको देने की कोशिश कर सकता हूँ, करूँगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप ने आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और आपने जो भी सीखा, जो भी कुछ मैंने आपको बताया है, आप उसे ज़रूर अप्लाई करेंगे। इस आशा और शुभकामना के साथ कि आप एक ना एक दिन एक अच्छे और एक योग्य सिविल सेवक बनकर इस देश की सेवा करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।